हेलो एवरीवन। एक बार की बात है, अजय राजस्थान के किसी शहर में रहता था। वो ग्रेजुएट था और एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था, पर वो अपनी जिंदगी से खुश नहीं था। हर समय वो किसी न किसी समस्या से परेशान रहता था और उसी के बारे में सोचता रहता था। एक बार अजय के शहर से कुछ दूरी पर एक फकीर बाबा का फिला रुका हुआ था। शहर में चारों ओर उन्हीं की चर्चा थी। बहुत से लोग अपनी समस्याएं लेकर उनके पास पहुंचने लगे। अजय को भी इस बारे में पता चला और उसने भी फकीर बाबा के दर्शन करने का निश्चय किया। छुट्टी के दिन सुबह सुबह ही अजय उनके काफिले तक पहुंचा। वहां सैकड़ों लोगों की भीड़ जुटी हुई थी। बहुत इंतजार करने के बाद आखिरकार अजय का नंबर आया। वो बाबा से बोला, बाबा, मैं अपने जीवन से बहुत दुखी हूं। हर समय समस्या मुझे घेरे रहती है। कभी ऑफिस की टेंशन रहती है, तो कभी घर पर अनबन हो जाती है और कभी अपने सेहत को लेकर परेशान रहता हूं। बाबा, कोई ऐसा उपाय बताइए कि मेरे जीवन से सभी समस्याएं खत्म हो जाएं और मैं चैन से जी सकूं। बाबा मुस्कुराए और बोले, पुत्र, आज बहुत देर हो गई है। मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर कल सुबह दूंगा, लेकिन क्या तुम मेरा एक छोटा सा काम करोगे? हाँ हाँ जरूर बाबा, बताइए, अजय ने उत्साह के साथ बोला। देखो बेटा, हमारे काफिले में 100 ऊंट हैं और उनकी देखभाल करने वाला आज बीमार पड़ गया है। मैं चाहता हूं कि आज रात तुम उनकी देखभाल करो और जब 100 के 100 ऊंट बैठ जाएं तो तुम भी सो जाना। ऐसा कहते हुए बाबा अपने तंबू में चले गए। अब अगली सुबह बाबा अजय से मिले और पूछा, हाँ बेटा, कहो, नींद अच्छी आई? हाँ, कहाँ बाबा, मैं तो एक पल भी नहीं सो पाया। मैंने बहुत कोशिश करी, पर मैं सभी ऊंटों को बैठा ही नहीं पाया और कोई ना कोई ऊंट खड़ा ही हो जाता। मैं जानता था बेटा कि यही होगा। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है कि ये सारे ऊंट एक साथ बैठ जाएं, बाबा ने कहा। तो अजय नाराजगी के स्वर में बोला, तो फिर आपने मुझे ऐसा काम करने को क्यों कहा बाबा? बाबा बोले, बेटा, कल रात तुमने क्या अनुभव किया? यही ना कि चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, सारे ऊंट एक साथ नहीं बैठ सकते। तुम एक को बैठाओगे तो कहीं और कोई दूसरा खड़ा हो जाएगा। इसी तरह तुम एक समस्या का समाधान करोगे तो किसी कारणवश दूसरी खड़ी हो जाएगी। पुत्र, जब तक जीवन है तब तक ये समस्याएं तो बनी ही रहती हैं, कभी कम तो कभी ज्यादा। तो अजय ने जिज्ञासावश पूछा, तो हमें क्या करना चाहिए? बाबा ने कहा, इन समस्याओं के बावजूद जीवन का आनंद लेना सीखो। कल रात क्या हुआ? कई ऊंट रात होते होते खुद ही बैठ गए। कई तुमने अपने प्रयास से बैठा दिए, पर बहुत से ऊंट तुम्हारे प्रयास के बाद भी नहीं बैठे। और जब बाद में तुमने देखा तो पाया कि तुम्हारे जाने के बाद उनमें से कुछ खुद ही बैठ गए। है ना? मोरल ऑफ द स्टोरी, समस्या भी ऐसी ही होती है। कुछ तो अपने आप ही खत्म हो जाती है, कुछ तो हम अपने प्रयास से हल कर लेते हैं और कुछ हमारे बहुत कोशिश करने के बाद भी हल नहीं होती। तो ऐसी समस्याओं को समय पर छोड़ दो। उचित समय पर वो खुद ही खत्म हो जाती हैं। और जैसा कि मैंने पहले कहा, जीवन है तो कुछ समस्याएं तो रहेंगी ही रहेंगी, पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम दिन रात उन्हीं के बारे में सोचते रहो। ऐसा होता तो ऊंटों की देखभाल करने वाला कभी सो नहीं पाता। समस्याओं को एक तरफ रखो और जीवन का आनंद लो, चैन की नींद सो। जब उनका समय आएगा वो खुद ही हल हो जाएंगी। पुत्र, ईश्वर के दिए हुए आशीर्वाद के लिए उसे धन्यवाद करना सीखो। पीड़ाएं खुद ब खुद कम हो जाएंगी। फकीर बाबा ने अपनी बात इस तरह से पूरी करी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ।